आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह हम परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, हम आपके वचन में से सीख सकें। पिता परमेश्वर जी, आज जब हम आपके वचनों को पढ़ें, ये वचन हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। ये वचन हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करे। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके वचनों को पढ़ने से, समझने से हमें रोक ना पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपको बाइबल में से एक बड़े ही भेद की बात बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बाय बर्थ विक्टोरियस बनाया, पर क्यों आज भी मनुष्य स्ट्रगल में है। परमेश्वर ने कुछ स्पिरिचुअल रूल्स बाइबल में बताए, जिनको फॉलो करने के द्वारा हम अपनी लाइफ की स्ट्रगल से छूट सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल सिंपल वे में बाइबल में बताई गई, अगर हम उनको फॉलो करें, हम अपनी स्ट्रगल से बहुत इजीली छूट सकते हैं। पर क्योंकि हमें उन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं, पता नहीं, इसलिए हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और इसी चीज़ को डेविल एक वेपन की तरह यूज़ करता है। बाइबल कहती है कि इस वचन के ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। बाइबल कहीं नहीं कहती शैतान की वजह से मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो रहे हैं। बाइबल कहती है कि मेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। बाइबल में से आज हम एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है नीति वचन, प्रोवर्ब्स, उसका 3 अध्याय, उसकी पहली कुछ आयतें। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, उसको अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, वरन यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति का पहला भाग देके, अपनी संपत्ति के द्वारा और भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। इन 10 वर्सेस में, 10 वर्सेस में परमेश्वर ने ऐसे रूल्स, स्पिरिचुअल रूल्स बताए कि अगर उसको हम फॉलो करें, हमारी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। बाइबल में बताया गया कि हर एक ब्लेसिंग को लेने के लिए तुम्हें स्पिरिचुअल
चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। एक टाइम था, बाइबल बताती है कि कैसे मनुष्य 900 साल से अधिक तक जीवित रहता था। पहला मनुष्य आदम 930 साल तक जीवित रहा। उसके बाद धीरे धीरे एज जो है हम कम होते हुए देखते हैं। सबसे लंबी आयु जो जिया मतुशलह 969 साल। उसके बाद बहुत सी अलग अलग नंबर्स को हम कम होते देखते हैं। कोई 350 साल, कोई 175 साल, अलग अलग जो है ईयर्स को हम देखते हैं। पर इट वॉज इनफ, वो बहुत लंबी आयु थी। क्यों आयु कम होती गई? क्यों मनुष्य अपनी उम्र को घटते हुए देखता गया? एक टाइम आया, बाइबल कहती है मूसा के समय परमेश्वर ने मनुष्य की आयु 120 वर्ष नियुक्त कर दी। पर आज के वक्त में हम देखते हैं कि बहुत यंग एज में लोग मर रहे हैं। अगर कोई 60-70 साल तक जी लिया तो आज हमें लगता है ये बहुत बड़ी उम्र का होके एक उम्र को भोग के मरा। ये एक कॉम्प्रोमाइज है, पर ये सच्चाई नहीं। बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदयों में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तो अधिक कुशल से रहेगा। अगर हमें लंबी आयु चाहिए, बाइबल कहती तू मेरी शिक्षा को ना भूलना। क्या है परमेश्वर की शिक्षा? बाइबल कहती है अगर तू इस पृथ्वी के ऊपर लंबा जीना चाहता है, तू अपने माँ बाप का आदर करना, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। आज हमारी जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, हम देखते हैं पेरेंट्स को ऑनर देना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता, इसीलिए एज भी उतनी ही कम होती जा रही है। बाइबल कहती है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर तू उसको लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। बाइबल का ये प्रॉमिस है, परमेश्वर हमें हेवनली विजडम देगा। बाइबल का ये प्रॉमिस है कि हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति 2 अध्याय में लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य को बना के नर और नारी करके उसकी सृष्टि की और कहा जाओ पूरी पृथ्वी पर भर जाओ, सब जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, जानवरों, हर एक चीज़ों के ऊपर इख्तियार रखो, अधिकार रखो, तुम इन सब चीज़ों के ऊपर अथॉरिटी रखते हो। बाइबल कहती है मनुष्य को परमेश्वर ने बॉर्न विक्टोरियस बनाया। पर मनुष्य जब जब परमेश्वर के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है, जब जब उन आज्ञाओं से बाहर जाता है, तब तब मनुष्य स्ट्रगल को देखता है। बाइबल कहती तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या आज हम अपने काम को शुरू करने से पहले परमेश्वर को याद करते हैं? याद करने का मतलब ये नहीं कि जस्ट 2 सेकंड के लिए हमने परमेश्वर को थैंक्स किया या उसका नाम लिया और काम शुरू कर दिया। याद रखो, दिस इज नॉट अ मैजिक, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। परमेश्वर को स्मरण करना मीन्स हर वक्त उसकी उपस्थिति में बने रहना, उसके भय में चलना। कभी भी ये मत सोचो कि जब हम प्रार्थना करने के टाइम पे बैठते हैं तभी हम रिलीजियस नजर आए। एक्चुअली में मनुष्य क्या है वो तब जाहिर नहीं होता जब वो परमेश्वर की हुजूरी में बैठता है या अपने आप को दिखाता है कि मैं प्रेयर करने वाला हूँ या मैं आराधना करने वाला हूँ। एक्चुअली में जो आप अपनी लाइफ में डेली हर रोज़ जो करते हैं, जो कहते हैं, जो बोलते हैं, वही आप एक्चुअल में हैं। ऐसा क्यों होता है कि दिन भर में हम गुस्सा भी करते हैं, हम चुगली भी करते हैं, हम बैक बाइटिंग भी करते हैं, हम लोगों को चीट भी करते हैं और एंड ऑफ द डे आके हम परमेश्वर को बोलते हैं कि तूने पूरे दिन भर में हमारी हेल्प की, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्या परमेश्वर ने हमारी हेल्प इन चीज़ों को करने में की?
जो हम बुरी चीजें करते हैं? नो, परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। आज एक बिजनेसमैन अपनी समझ का सहारा लेके बिजनेस करता है, झूठ बोलता है, चीट करता है और उसको लगता है परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। जब हम जॉब पे हैं, हम चीटिंग करते हैं और हमें लगता है परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने कहा अपने तरीके से अगर तू ब्लेस होना चाहेगा तो ब्लेस नहीं होगा, पर अगर तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, संपूर्ण मन से मेरे ऊपर भरोसा रखेगा। कैसे भरोसा रखेगा? जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा, उसी में संतोष करूंगा। मैं चीटिंग नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। ये है उसके ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रखना। उसने कहा उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या आज आप और मैं जब अपने काम को करते हैं, क्या हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं? जब हम काम पे जाते हैं, घर से जाते वक्त क्या हम प्रार्थना करते हैं? कार चलाते समय क्या हम प्रार्थना करते हैं? काम पे पहुंच के क्या हम प्रार्थना करते हैं? अपने बच्चों के साथ बैठ के क्या हम प्रार्थना करते हैं? अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या परमेश्वर का थैंक्स करते हैं हम? बाइबल कहती है मुझे स्मरण करके अपने सब काम करना। आज मनुष्य को शेम फील होती है अगर हम पब्लिकली उसका धन्यवाद करें, अगर पब्लिकली हमें बोला जाए कि हम प्रार्थना करें, अगर कहीं बाहर भी हैं तो हमें शेम फील होती है। याद रखो परमेश्वर ने कहा अगर तुम मनुष्य के सामने मेरा इकरार करोगे तो मैं भी स्वर्ग में अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा इकरार करूंगा। बाइबल कहती है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आज के टाइम में ये बहुत बड़ी ट्रबल हम लोग देखते हैं, बोन्स में प्रॉब्लम। आज की इस स्ट्रगल भरी लाइफ में लोगों में हम देखते हैं जोड़ों में दर्द, शरीर में प्रॉब्लम, ग्रीस की कमी होना, अलग अलग प्रॉब्लम्स जो हड्डियों से रिलेट करती है। क्या आप जानते हैं इन चीज़ों की भरपाई करने के लिए बाइबल हमें बताती है कि तू यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। कई बार हम क्या करते हैं, अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, हम भले ही उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं करते पर अब उसको सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी की बुराई सुनना भी उतना ही गलत है जितना उसकी करना। जब जब आप ऐसा करेंगे तब तब अपनी ही बॉडी के ऊपर आप ट्रबल लेके आते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, तेरी हड्डियों में नमी रहेगी, तेरी हड्डियों में ग्रीस रहेगी, तू इन जॉइंट पेन्स और प्रॉब्लम से बचा रहेगा। तो अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी संपत्ति के द्वारा क्या परमेश्वर के लिए हम उस बीज को बोते हैं? अपनी पहली उपज में से क्या उसकी प्रतिष्ठा के लिए हम अपने बीज को देते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है तुम्हारे खत्ते भरे पूरे और रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में हर एक ब्लेसिंग के लिए रूल्स बताए गए हैं? अगर आपको अपनी बॉडी में आपको ब्लेस्ड रहना है, बाइबल कहती है अपनी बॉडी में ब्लेस्ड रहने के लिए आपको बुराई से अलग रहना पड़ेगा। अगर आपको फाइनेंशियली ब्लेस होना है तो अपनी भूमि की उपज में से आपको पहला फ्रूट परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के काम के लिए बोना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आप ब्लेस नहीं हो सकते, ये बाइबल बताती है। बाइबल कहती है कि जब जब हम परमेश्वर के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करेंगे हम लोग ब्लेस होंगे। जब जब हम परमेश्वर के बनाए हुए रूल्स को तोड़ेंगे हम स्ट्रगल में जाएंगे। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने उसको कहा, जब उसने अनआज्ञाकारिता की कि जिस दिन
तू इस फ्रूट में से खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने उसको मर जाएगा इसलिए कहा कि परमेश्वर उसकी संगति खत्म हो जाएगी। परमेश्वर झूठ के साथ खड़ा नहीं रह सकता। ऐसा नहीं हुआ कि उसने फ्रूट को बाइट किया और वो मर गए, पर जब परमेश्वर उनसे अलग हो गया तो उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप से मर गए। जब जब हम परमेश्वर की हजूरी में होते हैं, हर मरी हुई चीज जीवित हो जाती है। हमारे रिलेशन जीवित हो जाते हैं, फाइनेंस जीवित हो जाता है, हमारी बॉडी जो बीमार है वो चंगी हो जाती है। पर जब जब हम परमेश्वर के साथ रिलेशन को तोड़ते हैं तब तब मौत एंटर करती है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा जिस दिन इस फ्रूट को खाओगे अवश्य मर जाओगे। जैसे उन्होंने फ्रूट को खाया, परमेश्वर जब शाम को उस वाटिका में उनसे मिलने के लिए आया, बाइबल कहती है आदम और हवा जाके पेड़ के पीछे छुप गए। परमेश्वर ने पेड़ को इसलिए लगाया था कि वो पेड़ से ऑक्सीजन आदम और हवा को मिलती रहे, और जब उन्होंने पाप किया परमेश्वर ने उस वाटिका से बाहर निकाला, उस ऑक्सीजन से भी दूर कर दिया, उस पेड़ से भी दूर कर दिया और अपने आप को भी अलग कर लिया। मौत उसी घड़ी उनकी लाइफ में एंटर हो गई। क्या आप जानते हैं जो ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देता है, डेविल भी उसके ऊपर नज़र रखता है कि कब आप उसके बनाए गए रूल्स को तोड़ें और कब वो आपकी लाइफ में उस डेथ को इंट्रोड्यूस करें। आज मनुष्य परमेश्वर के रूल्स को तोड़ता है और फिर हमें लगता है कि ये मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों। आज अलग अलग जगहों पे विपत्तियां जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती हैं। वजह परमेश्वर नहीं, वजह मनुष्य है। परमेश्वर ने पेड़ लगा के हमें ऑक्सीजन देने के लिए उसको यूज़ किया। आज हम अपने ही हाथों से पेड़ों को काट रहे हैं, हम शहर बना रहे हैं, हम रास्ते बना रहे हैं, नई नई चीज़ें उसमें से निकाल रहे हैं, पर हम पेड़ों को काट रहे हैं। क्या हम ऐसा करके अपने लिए एक नई, एक अच्छी दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे वर्ड को क्रिएट कर रहे हैं? हमें ये लग सकता है कि हम कर रहे हैं, पर जब हम प्रकृति के साथ हम गलत करेंगे तो वो वापस हमें उसको लौटा के देगी, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो। जब जब हम प्रकृति के साथ कुछ भी करेंगे वो लौटा के हमें उसको वापस ज़रूर करेगी। आप एक पेड़ को लगाएंगे, वो पेड़ आपको ऑक्सीजन देगा, एक पौधा जो है वो बढ़ेगा, आप उसके फ्रूट को देखेंगे। पर जब उसको आप काटते जाएंगे, एक समय आएगा जब ऑक्सीजन की कमी होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हें लंबी उम्र जीना है मेरी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को ब्लेस्ड देखना चाहते हो, अगर तुम अपने आप को अपने शरीर में तंदुरुस्त देखना चाहते हो, तुम्हें बुराई से अलग रहना पड़ेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी सब कुछ बना के मनुष्य को उनके ऊपर अधिकार दिया कि जाओ पृथ्वी के ऊपर फलो फूलो और बढ़ जाओ, इन सब चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार रखो। पर इंसान ने उन जानवरों के ऊपर अधिकार रखने के बजाय उन जानवरों के साथ अपने आप को उस तरह से इन्वॉल्व कर लिया कि वो जो कुछ भी खराब करें, जो कुछ भी अच्छा करें, उन सब की जो भी परिणाम हों वो इंसान के ऊपर आए। जबकि परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया था कि वो उनके ऊपर प्रभुता करे और सब चीज़ों को कंट्रोल में करके रखे। आज इंसान जिसको परमेश्वर ने सब चीज़ों के ऊपर अधिकारी बनाया, आज इंसान हर उसी चीज़ की पूजा करता है। इंसान उन्हीं चीज़ों को सर्व करता है जिनके ऊपर उसको अथॉरिटी दी गई। जब हम प्रकृति के नियमों के विपरीत उसके उलट जाएंगे तो परमेश्वर चाह के भी हमें ब्लेस नहीं कर सकता। बाइबल कहती है
परमेश्वर ने मनुष्य को रेन करने के लिए, अधिकार रखने के लिए बनाया। बाइबल बताती है सुलेमान के लिए, जब सुलेमान को दाऊद के बाद राजा बनाया गया, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और परमेश्वर ने उसको सबसे बहुत अच्छा बुद्धिमान राजा नियुक्त किया। परमेश्वर ने कहा ऐसा बुद्धिमान ना हुआ ना होगा। जब तक वो परमेश्वर के भय में चलता रहा वो ब्लेस्ड था, मोर देन ब्लेस्ड था। पर जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, उसने बहुत सारी शादियां की। बाइबल कहती है 700 से ज़्यादा उसकी रानियां, उसकी रखीलियां थी। जब उनके बनाए हुए, उनके देवी देवताएं, उनकी मूर्तियों, उन सब चीज़ों को वो पूजने के लिए गया, परमेश्वर ने 2 बार उसके सामने अपीयर होके कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, पर उसने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि जो चीज़ परमेश्वर ने मना की थी उन्हीं चीज़ों को उसने किया और उसके बीच में उलझ के उसने वो पाप किया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। और बाइबल कहती है कि उसका अंत बहुत खराब हुआ। आज भी इंसान को परमेश्वर ने जिस काम के लिए बनाया था उसको छोड़ के इंसान खुद से स्ट्रगल को चूज करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य से अपने आप को अलग कर लिया, अदन की वाटिका में उसको निकाल दिया। और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू खाएगा तो उसी दिन मर जाएगा। मनुष्य आदम जो पहला मनुष्य था 930 साल जिया और मर गया। 930 साल जीने का मतलब ये नहीं कि वो उस दिन नहीं मरा, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर की नज़र में एक दिन 1000 साल के बराबर है। अकॉर्डिंग टू गॉड, अकॉर्डिंग टू परमेश्वर, वो 930 साल मीन्स 1000 साल भी पूरा नहीं कर सका और वो उसी दिन मर गया। आज परमेश्वर ने जो हमें दिया, परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी हमें दी, जो रूल्स हमें दिए, जो बाइबल हमें दी, जो परमेश्वर का वचन हमें दिया, परमेश्वर ने कहा अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है, बहुत बार तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें बस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, हमें कुछ नहीं करना, जो कुछ वो करेगा वो अच्छा करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो भी परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू पानी में से होके जाएगा, पानी तुझे डुबो नहीं सकेगा, आग में से होके जाएगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। इसका मतलब हमें आग या पानी में से होके जाना पड़ेगा, पर वो हमारा नुकसान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखने वाले, अपनी समझ के ऊपर सहारा ना लेने वाले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ब्लेस्ड होंगे। जब हम ऐसा नहीं करते और फिर हमें लगता है कि हम ब्लेस्ड क्यों नहीं, तो हमें इस बात को जांचने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हम परमेश्वर के उस वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्या हमारी लाइफ परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है। अगर हम परमेश्वर के कलाम को पूरा कर रहे हैं तो ब्लेसिंग हमें पीछे पड़ के मिलेंगी। बाइबल कहती पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ के हमें मिलेंगी। हालेलुया। याद रखो परमेश्वर ने मनुष्य को रेन करने के लिए, अधिकार करने के लिए, जीतने के लिए बनाया। बाइबल कहती है वी आर बॉर्न विक्टोरियस, हम जन्म से जीत प्राप्त किए गए लोग हैं। पर ये बहुत गलत है, बहुत ये एक ख़राब बात है कि आज भी विश्वासी स्ट्रगल करते हैं। परमेश्वर ने हमें स्ट्रगल के लिए नहीं बनाया। याद रखो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए, अधिकारी होने के लिए बुलाया, हमें ब्लेस्ड होने के लिए बनाया। बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। क्यों? मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने के बाद भी मनुष्य स्ट्रगल में है। परमेश्वर ने आदम को पाप करने के लिए नहीं बनाया था, पर इसके साथ साथ परमेश्वर आपको और मुझे
हमें चॉइस देता है। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया कि जैसा वो चलाए वैसा हम चलें। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी, बुद्धि दी, विजडम दिया। परमेश्वर ने हमें चॉइस करने का अधिकार दिया। अगर हम चॉइस करते हैं कि परमेश्वर, हम आपके वचनों के ऊपर चलने वाले बनेंगे, हम आपको अपनी लाइफ में पहला स्थान देने वाले बनेंगे। परमेश्वर आपकी आज्ञाओं के ऊपर चल के आपको हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानकर आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बनेंगे। परमेश्वर ने कहा, अगर तू ऐसा करेगा, ऐसा करके तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर ने हमें विक्टोरियस बनाया। याद रखो, वी आर बॉर्न विक्टोरियस। इसीलिए हमारा जन्म हुआ कि हम फलें फूलें और पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखें। अगर आज आप स्ट्रगल में हैं, आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये स्ट्रगल आप याद भी नहीं करेंगे आने वाले समय में। परमेश्वर का वचन जो जीवित है, आपकी हर स्ट्रगल को खत्म करने में सामर्थी है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, दूसरों तक बांटना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज इनको सर्च कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इन पर्सन चर्च में आकर आप सभा को अटेंड करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो भी आप हमारे नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 7788922250, 604-454-0101। मेरा ये विश्वास है, जब आप परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़ेंगे, आप वचन के साथ जुड़ेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप टीवी के माध्यम से या पॉडकास्ट या रेडियो के माध्यम से भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जॉय टीवी, फेथ टीवी, मसीही पैगाम टीवी, हम सफ़र रेडियो चैनल, पॉडकास्ट, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल मीट, अलग अलग सोशल मीडिया के द्वारा भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर के कलाम को एवरी डे आप सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। इस पूरे स्केड्यूल को जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जा सकते हैं, यूट्यूब पेज के ऊपर जा सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा ये विश्वास है, जब आप परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे, आप उन आज्ञाओं को मानेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला और परमेश्वर के कलाम को सुना। मेरा फेथ है, ये समय परमेश्वर लौटा के आप ही की एज में, आपकी लाइफ में 100 गुना करके जोड़ देंगे। आइए अंत में मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करिए। अगर आप बीमार हैं, अगर आप कमज़ोर हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। महान खुदा, आज आपके वचन में से हमने सीखा कि कैसे आपने हमें विक्टोरियस बनाया, पर हम अपनी गलतियों के कारण आज स्ट्रगल में हैं। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, खुदावंद, इन वचनों को जब इन्होंने सुना, ये वचन इनकी ज़िंदगी में गिरे और 100 गुना फलों को लेके आए। खुदावंद, ये आपकी आज्ञाओं को माने, आपकी आज्ञाओं के ऊपर चलने वाले बने खुदावंद, ताकि इनकी लाइफ विक्टोरियस हो। जिस काम के लिए बुलाया, जिस काम के लिए बनाया, वो काम इनकी ज़िंदगी में पूरा हो। खुदावंद, अगर इनमें से कोई भी बीमार है, कोई भी कमज़ोर है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, खुदावंद, जब इन्होंने अपनी ट्रबल वाली जगह के ऊपर अपना हाथ रखा है, ये हाथ नहीं, ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट हो। खुदावंद, आपके पवित्र स्वर्गदूत इसमें से इनको छुएं और खुदावंद इनको हील करें, प्रोटेक्ट करें। सारी बीमारी, कमज़ोरी यीशु मसीह के नाम से चली जाए इनकी बॉडी से, और पूरी तरह से हीलिंग इनकी बॉडी का, इनकी लाइफ का हिस्सा हो। खुदावंद, हर एक को छू और हर एक को खुदावंद आप तंदुरुस्त करें, बीमारियों से आज़ाद करें, हर एक को डिलीवर करें। जिस चीज़ की जो ज़रूरत है, घटी है, कमी है, यीशु मसीह के नाम से पूरी हो और आपके नाम को मिल के हम महिमा देने पाए। खुदावंद, आपके लोग टेस्टिमनी के साथ वापस आएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। अगर आपकी कोई भी टेस्टमनी है, परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपको छुआ है, बीमारी से, कमज़ोरी से आज़ाद किया है, किसी भी तरह की कोई भी टेस्टमनी देने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 7788922250, 60445400101। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला